इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़ाकर 50 तक ले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ाकर 51 तक ले गए। आईटीआई 61 से बढ़ाकर 176 तक ले गए। डेंटल कॉलेज 1 से बढ़ाकर 5 तक ले गए। नर्सिंग कॉलेज 1 से बढ़ाकर 84 तक ले गए। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से बढ़ाकर 16 तक ले गए। और पशु चिकित्सा कॉलेज और कृषि कॉलेज 4 से बढ़ाकर 31 तक ले जाने का काम हुआ। परंतु बीच में भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली। और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी, और आज भी होने के बाद भी, गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदिवासियों के विकास के लिए खदान से जो खनिज बाहर आता है, इसका एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए बनाया। इसमें से भी 700 करोड़ रुपए सरकार चाऊ कर गई। भर्ती की स्थिति ऐसी रही कि भ्रष्टाचार के कारण दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर रायपुर के अंदर जुलूस निकालना पड़ा, निवस्त्र जुलूस निकालना पड़ा। फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने प्रगति की है। प्रगति तो हुई है, मगर भ्रष्टाचार में प्रगति हुई है। मित्रों, 5 साल के अंदर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यह सरकार फिसड्डी साबित हुई। 300 से ज्यादा वादे जो किए थे वो पूरे न करने वाली, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। विकास को सर्वदृष्टि से अवरुद्ध करने वाली सरकार है। अरे गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं देने का कार्यक्रम था, वो भी बंद कर दिया। तेंदुपत्रा संग्राहकों को बोनस बंद कर दिया। इनकी बोरियों की गठों की संख्या को आधे से कम कर दिया। ओबीसी कल्याण के सारे कामों को तितर बितर करने का काम कर कर परम सीमा पर जातिवाद को पहुंचा है। तुष्टीकरण का हाल यह है कि भुवनेश्वर साहू को लॉन्च कर मार डाला, मगर वोट बैंक के कारण उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो रही है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग विगत 3 महीनों में 10 बार आया हूं। जनता से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी किया है, आदिवासियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है, महिलाओं और दलितों से भी किया है। ओबीसी समाज के भी ढेर सारे नेता को मैं मिला हूं। सर्वदूर एक भावना बनी है कि इस बार यहां परिवर्तन होने वाला है।
मगर फिर भी हम जो वादे करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जब जब भी वादे किए तो जिम्मेदारी के साथ किए। और हमने छत्तीसगढ़ को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफी कुछ करेंगे। Right, so BJP